हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी विद रवीन पुरोहित में। तो फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंडिविजुअल प्लैनेट्स के बारे में। मैंने आपसे काफ़ी जो है मतलब जो मुझे नॉलेज जितना है वो मैंने शेयर करने की कोशिश की मेरे व्यूअर्स के साथ में रिगार्डिंग वेरियस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लैनेट्स इन वैदिक इंडियन एस्ट्रोलॉजी। ऑलराइट, सूर्य से लेके चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु के बारे में जो लास्ट मेरा वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों को केतु प्लैनेट के बारे में समझाया था। तो अब और जैसे मैं आप लोगों को 12 हाउसेस जो होते हैं हॉरोस्कोप के उसके बारे में समझा चुका हूँ। अब इंडिविजुअल प्लैनेट्स जो है उनकी जो नेचर होती है, किस तरह के वो उनका जो फलित होता है उस बारे में उसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ व्यूअर्स को। अब मैं और छोटे छोटे जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वैदिक इंडियन एस्ट्रोलॉजी के, उनके बारे में रोज़ आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा कुछ ना कुछ एक नई चीज़ आपसे शेयर करता रहूँगा। ऑलराइट, इसी तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए एक स्लाइटली डिफरेंट जो है वो चीज़ लेके आया हूँ, एस्ट्रोलॉजी से ही रिलेटेड, बट थोड़ी सी डिफरेंट जो है वो चीज़ है। ये ना कोई सी प्लैनेट्स के बारे में है और ना ही हाउसेस के बारे में। आज अपन एक नक्षत्र जो है उसका टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, बट सबसे पहले हर बार की तरह एक बार फिर आप सबसे रिक्वेस्ट है दैट प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को, एंड काइंडली सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। अगर आप नए व्यूअर है तो पास में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, बिकॉज ऑफ दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऑलराइट, तो देखिए शुरू करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अंगारक योग के बारे में, जो प्रेजेंटली अभी गोचरीय स्थिति जो बनी हुई है ग्रहों की। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो जो है, अगर आप लोग नए व्यूअर है तो प्लीज़ मेरा लास्ट जो वीडियो अपलोड हुआ है वो देखिए। मैंने उसमें बताया था दैट किस तरह अभी प्रेजेंटली जो अंगारक योग बना हुआ है ये एक बहुत ही ख़राब और डेंजर योग होता है। अगर थोड़ा सा गलत तरीके से या गलत घर में गलत भाव में हॉरोस्कोप के बन जाए तो ये एक सही योग नहीं है। मैंने कहा था आपको लास्ट वीडियो में भी दैट अभी किसी भी तरह की कोई, मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा भी हो सकती है या मोस्टली मतलब ह्यूमन नेचर से रिलेटेड भी, जैसे आपस में लड़ाई झगड़े, डिस्प्यूट, बहसबाजी, इस तरह की कोई चीज़ें मतलब हो सकती है। तो आप देख सकते हैं दैट सबसे पहले तो अभी किस तरह अमरनाथ में जो क्लाउड बर्स्ट जो हुआ है वो कितना मतलब डेंजर वो हुआ है। और इसी तरह मैं आपको एक दो चीज़ें और बताऊंगा दैट किस तरह अब आप देखिए जापान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, उनका जो मर्डर हो गया। तो ये सब चीज़ें देखिए ये अंगारक योग करवा रहा है। अभी आप जैसे ये चीज़ भी देखिए दैट किस तरह श्रीलंका में जो रिवोल्टिंग जो मतलब जो पॉपुलेशन है वहाँ की, उन्होंने सरकार के ख़िलाफ़ जो है विद्रोह कर लिया है और पूरे राष्ट्रपति भवन पे, प्राइम मिनिस्टर जो आवास है वहाँ पे, उस पर कब्ज़ा कर लिया है। तो ये मॉब से रिलेटेड चीज़ें, दंगे, भड़काऊ चीज़ें, दंगे, खून खराबा, लड़ाई झगड़े, बहसबाजी या प्राकृतिक आपदाएं भी थोड़ी बहुत, ये चीज़ें अभी आप लोगों को थोड़े टाइम तक और देखने को मिल सकती है। अभी अंगारक योग जो है वो सौरमंडल में बना हुआ है, ये एक डेंजर योग है। और मैं सभी व्यूअर्स को यही चीज़ कहना चाहूँगा दैट खासकर ऐसे व्यूअर्स जिनके अभी मंगल की या राहु की दशा अंतर्दशा भुक्ति जो है वो चल रही है, वो अभी विशेषकर बहुत ध्यान रखें। गाड़ी चलाने में या सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में भी किसी तरह का कोई एक्सीडेंट या आपस में किसी से बहसबाजी में ना उलझें। घर पे भी जितना हो सके शांत रहें, घर वालों से भी किसी तरह की बहसबाजी में ना उलझें, अदरवाइज़ ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है जिन लोगों की अभी मंगल की या राहु की जो है वो दशा चल रही है। ऑलराइट, ये योग बिल्कुल भी सही नहीं है। ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, फिर भले ही वो शारीरिक हो या मानसिक हो। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये मैंने आज बात करी अभी आपसे जो अंगारक योग है उसके बारे में मैंने थोड़ी सी आपसे डिस्कशन किया। अब आज एक नया जो देखिए टॉपिक है वो आपको नई चीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। काफ़ी लोग
आजकल आते हैं मतलब हॉरोस्कोप मैच करने की बात करते हैं शादी विवाह से पहले, वेडिंग एंगेजमेंट से पहले, मतलब वो हॉरोस्कोप जो है वो मिलाने की बात करते हैं। अच्छा, जो ट्रेडिशनल जो होते हैं वो आजकल मतलब कोई कोई ऐसे लोग भी हो गए हैं जो सिर्फ खुद ही एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं। वो अपने जो मोबाइल में ऐप इंस्टॉल है उनसे ही गुण मिलान करके और डायरेक्ट वो तो हाँ या ना कर देते हैं। तो ये मैं कहना चाहूँगा थोड़ा गलत है। सिर्फ गुण मिलान से ही नहीं होता है, और भी काफ़ी चीज़ें होती है। गुण मिलान तो देखिए आजकल टेक्निकली एडवांस्ड वर्ल्ड है, तो आप आपकी ऐप से खुद ही गुण मिलान जो है वो कर लेते हो। तो वो चलिए हो गया, माना गुण मिलान मायने रखता है, लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सी चीज़ें होती है। तो आजकल आपके पास मान लिए हर कोई मतलब जगह आप देखते होंगे कुंडली मिलान की जो बात होती है वो आजकल सब जगह है। एंगेजमेंट से पहले वर वधू जो है उसके कुंडली मिलान से पहले अगर कुंडली मैच हो जाती है वर वधू की, तो उसके बाद ही आगे कोई स्टेप लेते हैं फैमिली जो होती है। ऑलराइट, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, एक चीज़ तो हो गई कुंडली मिलान जो कि बहुत इनफैक्ट बहुत ज़रूरी चीज़ है। ऑलराइट, लेकिन इसके बाद देखिए और इंडिविजुअल हॉरोस्कोप जो होती है वर और वधू की, उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए दैट किस हॉरोस्कोप का कितना वैवाहिक सुख है, कैसा वैवाहिक सुख है, उसका स्तर क्या है उसके वैवाहिक सुख का, उनके जो मैरिज हाउस के जो लॉर्ड है उनकी उसकी क्या पोजीशन है, कारक की क्या पोजीशन है, ऑलराइट उस भाव की क्या पोजीशन है। ये इंडिविजुअल भी आपको सेपरेट जो है हॉरोस्कोप पे उन दोनों की ये ध्यान देना पड़ेगा आपको। ऑलराइट, लेकिन उससे भी डीप में एक ऐसी मतलब चीज़ है जो मैं आज आपको आप लोगों को व्यूअर्स को डिस्क्लोज़ करूँगा, जो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, वो है नक्षत्र वैद। ये एक मतलब बहुत कम लोगों को इसकी जो है वो नॉलेज होती है। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। जैसे मैं खुद आपको बताऊं दैट मुझे इतना ज़रूर नॉलेज था दैट कि कौन से जो प्लैनेट्स के जो नक्षत्र होते हैं और कौन से सामने वाले के जो है अगर बर्थ का जो नक्षत्र है वो उस मतलब राशि जो है उस नक्षत्र में पड़ रही है, तो यहाँ पे वर वधू का जो है रिश्ता तय नहीं करवाना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, चंद्रमा के नक्षत्र में किसी का जन्म है तो वो राहु के नक्षत्रों वालों से उनकी शादी विवाह संबंध जो है वो थोड़ा सा कम मतलब नहीं होना चाहिए। इसी तरह केतु के नक्षत्र में मान लीजिए किसी का जन्म हुआ तो वो बुध के नक्षत्र में जो लोग जन्मे हैं उनसे उनकी जो है संबंध जो है वो तय नहीं करना चाहिए। इसी तरह कोई कहते हैं सूर्य के नक्षत्र में मान लीजिए किसी का जन्म हुआ तो बृहस्पति के नक्षत्र में अगर सामने वाला है तो उससे उसकी जो विवाह एंगेजमेंट जो है वो तय नहीं करना चाहिए। शुक्र के नक्षत्र में मान लीजिए किसी का जन्म हुआ और सामने वाले का जन्म हुआ है शनि के नक्षत्र में, तो उनका भी रिश्ता संबंध जो है वो तय नहीं करना चाहिए। हालांकि शुक्र और शनि आपस में बहुत ही अच्छे मित्र हैं फिर भी। ऑलराइट, तो इसी तरह से ये नक्षत्र वैध हो जाता है। आपके गुण मिल गए, आपकी हॉरोस्कोप में जो विवाह का भाव है उसका जो स्वामी है कारक जो है वो भी मान लीजिए अच्छी कंडीशन में ठीक ठाक कंडीशन में है। लेकिन अगर नक्षत्र वैध आ गया वर वधू के मिलान में तो बिल्कुल भी ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहिए। मैं आप व्यूअर्स को सर्टेन कोई नक्षत्र जो हैं इसके अंदर भी, ये तो भी मैंने आपको सिर्फ स्वामियों के बारे में बताया है दैट राहु के नक्षत्र एंड चंद्रमा के नक्षत्र, इनमें आपस में थोड़ा सा डिस्टेंस रखना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा डेटा मिला है कि इनका मतलब जो देखिए हर ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं। तो ऑलराइट, ऐसा तो नहीं है कि राहु के तीनों नक्षत्र में जो जन्मा, तीनों में से कोई भी नक्षत्र में जो जन्मा हो और चंद्रमा के तीनों नक्षत्रों में से कोई भी जो एक नक्षत्र में जन्मा हो उनका आपस में संबंध नहीं कराना चाहिए। ऐसे तो काफ़ी जगह मतलब रिश्ते जो है वो रुक जाएंगे। लेकिन इन 3 में से भी कौन सा वो एक नक्षत्र वर का और कौन सा वो दूसरा नक्षत्र वधू का, ऐसा कोई एक नक्षत्र जो आपस में उनमें बिल्कुल भी कोई उसमें तो इफ़ एंड बट है ही नहीं, ये आपको नहीं करवाना है मतलब नहीं करवानी है, यहाँ पे संबंध आपको नहीं करवाना है शादी का, सगाई का, एंगेजमेंट का। ऑलराइट, तो मैं आपको आज ये बताऊंगा
दैट कौन कौन से जो नक्षत्रों में जन्मे जातक या जातिका को आपस में विवाह नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसमें हाँ, अश्विनी नक्षत्र में अगर किसी जातक या जातिका का जन्म हुआ है और सामने जो है ज्येष्ठा नक्षत्र में किसी जातक या जातिका का जन्म हुआ है, इनके आपस में सगाई संबंध शादी ये नहीं करवाना चाहिए। ऑलराइट, भरणी नक्षत्र में अगर जन्म हुआ है जिसके लॉर्ड शुक्र होते हैं और सामने अनुराधा नक्षत्र में मान लीजिए किसी का जन्म हुआ है, इन दोनों की भी आपस में सगाई शादी संबंध ये नहीं करवाना चाहिए। कृत्तिका नक्षत्र, सूर्य जिसके लॉर्ड हो गए, कृत्तिका नक्षत्र में जिसने जन्म लिया है और सामने जो है जो हॉरोस्कोप आई है गुण मिलान के लिए, उसका नक्षत्र विशाखा नक्षत्र में है जिसके लॉर्ड गुरु होते हैं, इनका भी आपस में बिल्कुल भी संबंध नहीं करना चाहिए। रोहिणी नक्षत्र, लॉर्ड हो गए चंद्रमा और सामने हो गया स्वाति नक्षत्र, लॉर्ड हो गए राहु, इनका भी आपस में बहुत ज़्यादा मनमुटाव हो जाता है। हरगिज़ ये जो है तय नहीं करना चाहिए ऐसा संबंध। उसके बाद आद्रा नक्षत्र, अगेन राहु इसके लॉर्ड हैं और श्रवण नक्षत्र, ये चंद्रमा इसके लॉर्ड हो गए, इनका भी आपस में जो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ये दो नक्षत्र अगर हो तो इनमें विवाह संबंध नहीं स्थापित करना चाहिए। इसी तरह पुनर्वसु नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, अगर दोनों के इन नक्षत्रों में जन्म हो, मान लीजिए वधू का नक्षत्र उत्तराषाढ़ा में हो और वर का नक्षत्र पुनर्वसु में उसका जन्म हो, तो ये संबंध आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। इसी तरह पुष्य नक्षत्र, लॉर्ड जिसके शनि हो गए, और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, ठीक है, जिसके लॉर्ड शुक्र हो गए, इनका भी आपस में संबंध तय नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आश्लेषा नक्षत्र, बुध जिसके लॉर्ड हो गए, और मूल नक्षत्र, केतु जिसके लॉर्ड हो गए, ये रिश्ता भी तय नहीं करना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। मघा नक्षत्र, केतु जिसके लॉर्ड हो गए, एंड रेवती नक्षत्र जिसके लॉर्ड बुध हो गए। अगर किसी जातक या जातिका का रेवती नक्षत्र में जन्म हुआ हो और सामने किसी जिससे आपकी हॉरोस्कोप मैच करनी है, जिससे आप विवाह या सगाई जो है करने की सोच रहे हैं, आपकी फैमिली आप, अगर उनका नक्षत्र मघा नक्षत्र में उनका जन्म हुआ है, तो बिल्कुल भी आपको आगे बढ़ने से पहले बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। इसी तरह पूर्वा फाल्गुनी जिसका लॉर्ड जो होते हैं वो शुक्र होते हैं, और उत्तरा भाद्रपद जिसके लॉर्ड शनि होते हैं, इन दो नक्षत्रों की अगर आपके पास हॉरोस्कोप है, अगर ये दो हॉरोस्कोप वाले हैं, तो इनकी भी आपस में संबंध जो है नहीं स्थापित करने चाहिए सगाई शादी के। फिर इसी तरह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जिसके लॉर्ड होते हैं सूर्य, और पूर्व भाद्रपद जिसके लॉर्ड होते हैं शुक्र, इनकी भी आपस में जो है सगाई शादी के जो डिसीजन है, इन दोनों नक्षत्रों में अगर जन्म हुआ है जातक जातिका का, तो इनके आपस में सगाई शादी का डिसीजन नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी। ऑलराइट, और एक जो है लास्ट वो मैं आपको बताऊंगा, मंगल के नक्षत्रों में आपस में इनमें कभी भी संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। जैसे मंगल के, अब देखिए मंगल के नक्षत्र क्या हो गए, चित्रा, मृगशिरा, धनिष्ठा। मान लीजिए कोई लड़के का इन तीन नक्षत्रों में से किसी एक में जन्म है और सामने लड़की का भी इन तीन नक्षत्रों में से किसी एक में जन्म हुआ है, चित्रा, मृगशिरा, धनिष्ठा, मंगल के नक्षत्र। इनके आपस में कभी भी सगाई विवाह मतलब शादी इसका संबंध जो है ये नहीं स्थापित करना चाहिए, आगे चल के तलाक की भी नौबत आ सकती है। तो ये नक्षत्र वैद होता है, इनका ये एक डीप स्टडी है। ऑलराइट, ये जो मैं डेटा आपके सामने लाया हूँ ये बिल्कुल पूरी तरह से प्रामाणिक है, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब आपको ऐसा ही कुछ बता रहा हूँ। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप लोगों के पास में ऐसी कोई हॉरोस्कोप्स है जिनका आगे चल के शादी में डिस्प्यूट हुआ हो या डाइवोर्स हुआ हो या डाइवोर्स तक नौबत आ गई हो, तो उनके भी आप नक्षत्र जो है वो मैच करके देखिए कि कहीं उनका नक्षत्र वैध तो नहीं है। ऑलराइट, गुण मिलान तो सबसे मेन चीज़ है ही, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद देखिए भुकुट दोष भी होते हैं, नाड़ी दोष भी होते हैं, कई सारी चीज़ें होती है। अब लोग कहते हैं कि इस तरह तो एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो ये चाहते हैं कि किसी की भी इस वर्ल्ड में सगाई शादी नहीं हो। ऐसा नहीं है, कोई कोई हॉरोस्कोप मैच होती भी है और बहुत अच्छी मैच होती है, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको सोच समझ के डिसाइड करना चाहिए। अदरवाइज़
वर वधू की मान लीजिए आगे जाके तलाक की नौबत नहीं आई तो भी उनकी जो मैरिड लाइफ है वो एक तरह का एडजस्टमेंट ही रहेगा, आपस में प्रेम किसी तरह का नहीं रहेगा, मन मुटाव हमेशा रहेगा, दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे, हमेशा डिसलाइक करेंगे, उनको उसकी वो बातें पसंद नहीं होगी जो सामने वाले को खुद को उसकी वो बातें मतलब पसंद होगी। मान लीजिए सामने वाले को ब्लैक कलर पसंद हो जाएगा तो लड़के को मान लीजिए ब्लैक कलर फेवरेट है तो लड़की कह देगी ब्लैक से तो मुझे इतनी ज़्यादा नफरत है कि मुझे बहुत ही बिल्कुल पसंद नहीं है। इस तरह का बिल्कुल भी मैच नहीं बैठना, हमेशा मन मुटाव रहना। लड़की कह दे मुझे रोमांटिक मूवीज़ पसंद है, लड़का कह दे मैं एक्शन के अलावा कोई मूवीज़ ही नहीं देखता। इसी तरह के कोई भी छोटी छोटी चीज़ों से लेके बड़ी बड़ी चीज़ें, हर तरह का मेंटल डिसएग्रीमेंट ये हमेशा फिर वर वधू में रहेगा। ऑलराइट, तो ये मैंने आपको आज नक्षत्र वैद के बारे में बताया। ये एक नई स्टडी है और स्टडी हालांकि मतलब आप लोगों के लिए इनफैक्ट मेरे लिए भी ये एक नई चीज़ थी जो मैंने अभी मतलब जो पुराने ग्रंथ है उससे गो थ्रू होते होते ये मैंने ये चीज़ जो है इसको नोट किया। तो मैंने सोचा इसे क्यों ना व्यूअर्स के साथ शेयर किया जाए। तो आशा करता हूँ आपको मेरा जो वीडियो है वो समझ आया होगा, थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे वीडियो को। अगर किसी तरह की कोई चीज़ है आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।